सीरीज का पहला मैच हारने के बाद टीम इंडिया के लिए तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो वनडे सीरीज भी हारेंगे, टी20 सीरीज भी हारेंगे और उसका असर आपको टेस्ट सीरीज में भी नजर आएगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम पहले वनडे सीरीज जीतेगी, उसके बाद टी20 सीरीज में अपना टशन दिखाएगी और बाद में टेस्ट क्रिकेट में भी वो अपना धमाल और कमाल दिखाते नजर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वनडे सीरीज में भारतीय टीम की वापसी की, क्योंकि आप याद करें साल 2018-19 का दौरा जब भारतीय टीम वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हार गई थी और उसके बाद अगले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। काफी कुछ परिस्थितियां वैसी बन रही हैं जहां पर भारतीय टीम साल 2020 का पहला वनडे मैच हार गई और अब बारी दूसरे वनडे मैच की है। हम आपको आज बताएंगे कि ये टोटका कितना काम आएगा, विराट कोहली कैसे सीरीज जीतेंगे और कैसे विराट कोहली 15 महीनों का एक ऐसा सूखा खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं जिस सूखे की उम्मीद न तो आप कर रहे थे, न तमाम क्रिकेट फैंस करते हैं और न खुद कप्तान विराट कोहली कर रहे होंगे। कैसे होगी भारतीय टीम की वापसी, ये बताएंगे विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे और रितेंद्र सोढी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें। सवाल बड़ा यह भी है कि ताकतवर ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम ने पहले मैच में तो घुटने टेक दिए, लेकिन क्या दूसरे मैच में भारतीय टीम वापसी कर पाएगी? और जो कुछ पहले मैच में देखा है तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, शायद उसकी वजह से ये कह रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भी भूल रहे हैं कि विराट कोहली की टीम वापसी करना बहुत बेहतर तरीके से जानती है। राजकुमार जी, पहला सवाल तो यही सहन में आता है कि जो कुछ माइकल वॉन ने कहा, जो माइकल क्लार्क कह रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं कि वनडे सीरीज का सिर्फ पहला मैच देखने के बाद उन्होंने एक संकेत मान लिया कि भारतीय टीम इस दौरे में तीनों फॉर्मेट में सीरीज हार जाएगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता हूं दोनों की बातों से। ये उनका अपना नजरिया हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है। जितना मैं जानता हूं भारतीय टीम को और जितना मैं विराट को जानता हूं और उनकी लीडरशिप को और जो भारतीय टीम है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत कमबैक करेगा और शानदार तरीके से ये सीरीज जीतेगा और आने वाले टी20 मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया को कड़ा मुकाबला देगा। एक शानदार टीम है, पहला मैच है, वो कुछ गलतियां हुई हैं जो कि रियलाइज भी की होंगी, टीम मैनेजमेंट ने डिस्कशन हुआ होगा, स्पेशली थोड़ा सा परेशानी फील्डिंग को लेकर जरूर हुई है, तो वो एक चिंता का विषय है। बॉलिंग थोड़ी खराब हुई, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कमबैक करेंगे, क्या आपके विराट से मैच हारने के बाद बात हुई? नंबर एक सवाल। और जो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि हमने पिछली बार भी वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हम हार गए थे और उसके बाद हमने सीरीज अपने नाम की थी, क्या ये तस्वीरें आपके जहन में, ये आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है? बिल्कुल, देखिए विराट से भी मेरा बात होती ही है हर मैच के बाद, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और एक अच्छा माहौल है ड्रेसिंग रूम में और पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी सोच है आगे आने वाले मैचेस के लिए। जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करने का वो उन्होंने डिस्कस किया है। तो मेरा मानना है कि आने वाला मैच जो कि कल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच भारतीय टीम को जीतना होगा अगर सीरीज में बने रहना है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह पिछली बार भारत ने कमबैक किया था, तो भारतीय टीम कैपेबल है कमबैक करने की और मुझे पूरी आशा है कि हिस्ट्री विल बी रिपीटेड अगेन। आप रितेंद्र, राजकुमार जी के बात से सहमत हैं कि ओपिनियन हो सकता है माइकल वॉन का, माइकल क्लार्क का, ग्लेन मैकग्रा का कि भारतीय टीम कोई भी सीरीज नहीं जीत पाएगी जिस तरह का प्रदर्शन वनडे सीरीज के पहले मैच में किया भारतीय टीम ने? करते हैं गलतियों की, तो भारत को सुधार की जरूरत है। अगर हम बात करें विराट कोहली की फॉर्म, वो बहुत महत्व रखेगी, उनको रन बनाने पड़ेंगे। बुमराह को बॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्योंकि पिछले मैच में लूप मैं कुछ और पूछ रहा हूं रितेंद्र। मैंने आपसे ये पूछा है कि माइकल वॉन, माइकल क्लार्क और ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गज खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कोई सीरीज नहीं जीत पाएगी। क्या भारतीय टीम इससे मोटिवेट होगी? क्या उनको जवाब दे पाएगी या हम ये मान के चलें कि राइट ऑफ कर दें हिंदुस्तान की टीम को? जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। आपको समझना यह होगा कि हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, विराट कोहली को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप भारत के प्राइड के लिए खेल रहे हैं और भारत अपनी क्षमता जानता है। पहला मैच बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकता कि आगे क्या होगा। भारत के पास क्रेडेंशियल्स हैं, बट पहले मैच में गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार करना होगा। विराट कोहली की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
अगर विराट का बल्ला कल गरजता है तो ऑस्ट्रेलियंस को मुंह की खानी पड़ सकती है। एंड बुमराह हैज टू परफॉर्म वेल। उनकी पिचिंग इतनी बढ़िया नहीं थी अगर हम पिछले मैच की बात करें। अगर वो नया बॉल अच्छा डाल देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे बड़ा प्रेशर आएगा। बिल्कुल रितेंद्र, क्या मोटिवेशन मिलेगा? ये सारे जो बयान है, विराट ने कल 40 मिनट की क्लास भी लगाई अपने प्लेयर्स से, उन्होंने बात भी की, क्योंकि मैच दरअसल हम अपनी गलतियों से हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी क्रिकेट खेली है। क्या ये जो बयान आए हैं तमाम वो मोटिवेट करेंगे आपको, कहेंगे कि इनको जवाब देना है हमें मैदान पे? राजीव, अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली, मैं तो ज्यादा अखबार पढ़ता नहीं था जिस दिनों क्रिकेट खेलता था, और विराट कोहली भी कुछ ऐसा ही करते हैं, तमाम प्लेयर्स ऐसा करते हैं। आप अपना फोकस हिलने नहीं दे सकते, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जो हाथी है ना, एलिफेंट जस्ट पासेस हिज ओन रूट, वो देखता नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है। तो विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी क्रिकेट पे ध्यान देंगे और मुझे पूरा भरोसा है कल ऑस्ट्रेलिया को तमाम मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए रितेंद्र, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा के ना होने के बाद विराट कोहली टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं, और ऐसे में विराट कोहली से उम्मीदें भी बहुत है। हालांकि आंकड़े थोड़े से डराने वाले जरूर हैं। और राजकुमार जी, 15 महीनों से शतक नहीं, और सिडनी के मैदान की बात करें तो 6 मैचों में सिर्फ 57 रन, थोड़ा सा आंकड़े चौंकाने वाले हैं आपके लिए या डराने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाले हैं राजीव। और बड़ी अजीब सी बात है कि कोई ऐसा ग्राउंड है जहां पर वो लगातार फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी जहन में एक बैक ऑफ द माइंड प्लेयर के रहता है कि यहाँ पर मैं अच्छा नहीं करता हूँ, या जैसे एडिलेड है वो वहाँ पर हमेशा अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे जाके एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है। भारत में वो वाइजैक में जब भी वो खेलते हैं बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहता है। तो सिडनी में शायद ऐसा कुछ है उनको कि नई रन बने हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं इस तरह, और पॉजिटिव होकर बल्लेबाजी करेंगे, और मुझे लगता है जो सिडनी का जो जिंक है ये भी टूटेगा कल। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, विराट कोहली जिस अंदाज में पिछले कुछ मैचों में आउट हो रहे हैं, वो तस्वीरें ऑटोमेटिक अगर सामने आप ले आए तो एक चीज दिखती है कि बॉलर्स को डोमिनेट करने के चक्कर में वो अपना विकेट थ्रो कर रहे हैं। गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली है। क्या ये थोड़ा सा इसको रोकने की जरूरत है कि आप डोमिनेटिंग नेचर को अपना थोड़ा रोक लें? क्योंकि कल का मैच अगर हम याद करें, जिस तरह से स्टेप आउट करके उन्होंने पुल मारा सीधे मिड विकेट के हाथ में, क्या वो ऐसा लग रहा था कि बॉलर के साथ ईगो की लड़ाई चल रही है उनकी? सवाल आपने पूछा है, वो इसलिए पूछा है कि आप खुद क्रिकेट खेले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। विराट कोहली को कहीं ना कहीं संयम बरतना होगा। जी हाँ, डोमिनेट करना चाहते हैं, अटैकिंग गेम खेलना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विराट कोहली पे है, उनके कंधों पे है। उनको रन बनाने होंगे, 60-70 की पारी खेलनी होगी, लंबा 100 बनाना होगा, तभी ही ऑल अदर बैट्समैन विल रिवॉल्व अराउंड हिम। तो जी हाँ, कल उनको संयम दिखाना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में लूप होल्स हैं और उसका इंतजार करना होगा विराट को। राजकुमार जी, 30 सेकंड में क्या आपकी बात हुई विराट से बल्लेबाजी के बारे में? कल आपसे शो पे भी मैंने बात की थी और आपने कहा था कि आप विराट से बात करेंगे इस बारे में। थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं आपको लग रहा है, क्योंकि इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के बाद इतना लंबा लीन पैच थोड़े से जो पेशानी पे बल तो डालता ही है। राजीव, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि कल आप देखेंगे एक डिफरेंट पुराना विराट कोहली आपको नजर आएगा, ये मेरा मानना है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा कल। सुपर संडे के दिन सुपरहिट मुकाबला होगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच में होगा। भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति, और इन सभी चीज़ों के बीच में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। खासतौर से ऑलराउंडर की भूमिका को लेकर उनके कुछ अलग अलग तरीके से बयान सामने आए, तो इशारा भी करने लगे हैं पहले मैच में 90 रन बनाने के बाद हार्दिक पांड्या। और रितेंद्र, उन्होंने तो सीधे संकेत ही दे दिए कि आप पांड्या फैमिली में से किसी को ला सकते हैं, यानी कि साफ उनका कहना है कि कुणाल पांड्या को ले आए अगर आपको छठा गेंदबाज चाहिए। राजीव, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, पांड्या फैमिली है, लेकिन और भी फैमिलीज हैं, तो वहां से भी प्लेयर आ सकते हैं। तो और भी फैमिलीज हैं, तो वहां से भी प्लेयर आ सकते हैं। तो जी हाँ, कॉन्फिडेंस उनका बहुत झलक रहा है, अच्छी बात है। बट जी हाँ, ऑलराउंडर की जरूरत है। विराट ने भी बातों में कहा है कि वो एडजस्टमेंट तो जरूर कर रहे हैं हार्दिक के साथ, बट उनको एक जेन्युइन ऑलराउंडर चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि वो ऑलराउंडर भारत को कब मिलेगा।
बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो छठे गेंदबाज की बात हम कर रहे हैं, पिछले कुछ सीरीज की अगर हम देखें या पिछले कुछ सालों को हम यहाँ पर बैठकर एनालिसिस करें तो एक चीज़ नज़र आती है कि कुलचा की जोड़ी जब थी तो अक्सर कमी नहीं लगती थी। फिर केदार जाधव आ गए जो छठे गेंदबाज का किरदार निभाते थे। यहाँ जो हम बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं, जो बैट्समैन है वो पार्ट टाइम गेंदबाजी भी नहीं करते। क्या ये एक बड़ा फर्क डाल रहा है टीम के बैलेंस में? क्योंकि हमने कल ऑस्ट्रेलिया को देखा, उनके पास स्टॉइनिस भी है, मैक्सवेल भी गेंदबाजी करते हैं और वो भरपाई कर देते हैं अगर कोई मेन गेंदबाज फिटता है आपका। बिल्कुल राजीव, ये एक बहुत बड़ी कमी है भारतीय टीम में। और एक समय जब हार्दिक पांड्या आए थे तो लग रहा था कि शायद वो कमी दूर हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे बल्लेबाज हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो उनमें से कोई भी गेंदबाजी नहीं करता है, ना शिखर धवन, मयंक अग्रवाल या और कोई भी जो टॉप ऑर्डर, श्रेयस अय्यर, इवन विराट कोहली पहले बॉल डालते थे, अब वो भी नहीं डाल रहे हैं। क्या राजकुमार जी आप कहेंगे क्या विराट से कि गेंदबाजी करें? वो 6 बॉलर नहीं, मैंने बोला है उसको कि आप ठीक बॉल डाल सकते हो। एक्चुअली जब से उनकी पिटाई हुई थी आईपीएल में, तब से उनका कॉन्फिडेंस गेंदबाजी में हिला हुआ है। जब वो साउथ अफ्रीकन उन्होंने उनकी बड़ी पिटाई की थी, 4 छक्के मार दिए थे एक ओवर में, तब से उनको थोड़ा शौक थोड़ा कम हुआ। पहले बहुत ज्यादा शौक था, बहुत कॉन्फिडेंस भी था कि मैं डाल दूंगा, मैं अच्छी बॉल डालता हूँ बड़े खराब से एक्शन के साथ। लेकिन अब जब से वो पिटाई हुई है तब से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया था। तो लेकिन अभी मैंने कहा है कि थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस कीजिए, नेट्स में थोड़ा बॉल डालिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा टॉस, क्योंकि अगर आप सिडनी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम का विनिंग परसेंटेज बहुत हाई है। और ऐसे में विराट कोहली की तैयारी तो अलग है, लेकिन सिक्के के साथ किस्मत का चलना शायद बहुत जरूरी होगा अगर सीरीज में बराबरी हासिल करनी है भारतीय टीम को। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।